हेलो हेलो हाय। आप सभी का स्वागत है एनआईटी एजुकेशन पॉइंट के इस यूट्यूब के चैनल में। आइए आज हम सब क्लास 10वीं के पाठ 2 केमिस्ट्री अम्ल एवं क्षार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के आगामी बोर्ड परीक्षा में आने वाले एनसीईआरटी बेसिक क्वेश्चनों का एनालिसिस करते हैं। आप सभी से आग्रह है कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें ताकि आपको सभी विषयों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का अच्छे से तैयारी हो सके। तो चलिए पहला क्वेश्चन बिना किसी देरी किए देखते हैं आपके स्क्रीन पर कि लिटमस विलयन को जो बैगनी रंग का रंजक होता है यह किस पदार्थ का बना होता है। तो ये आपको किस पदार्थ का बना होता है, तो राइट आपका जवाब हो जाएगा लीचेन का बना होता है। किसका बना होता है? लीचेन का। तो याद रखिएगा जो बैगनी रंग का रंजक होता है वो किसका बना होता है? तो लीचेन। अगला क्वेश्चन आपका दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो सूचक की तरह आपको तीनों पहले ऑप्शन दिख रहा है, हल्दी, मेथिल ऑरेंज, फिनाथ्रिलिन, ये तीनों आपको सूचक के रूप में उपयोग किया जाता है। लेकिन आपका क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा नहीं किया जाता है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका डी। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा आपका डी हो जाएगा आपका मूली। मूली जो है सूचक के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है। अब आपको बताना कि मूली के कौन से भाग को हम खाते हैं, आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है, जो गंध नहीं देता हो, तो आपका राइट जवाब हो जाएगा कमेंट सेक्शन में आपका शकरकंद। बाकी आपका विनैला, प्याज और लौंग का तेल ये क्या है आपका सभी गंधीय है, लेकिन आपका कह रहा है कि कौन सा गंधीय नहीं है, तो आपका राइट जवाब हो जाएगा कमेंट सेक्शन में शकरकंद। तो शकरकंद पर आप इसका राइट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल है। तो द्विक्षारकीय अम्ल की बात हो रहा है जिसमें दो क्षारकीय अम्लों की बात हो रही है, तो आपका सीधी सी बात होगी H2SO4 की, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, इसको अम्लराज भी कहते हैं, यानी राइट जवाब होगा कमेंट सेक्शन में डी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पोटास एलम होता है, तो पोटास एलम का होता है कि द्विक्लोण होता है, तो राइट जवाब आपको हो जाए कमेंट सेक्शन में डी, यानी पोटास एलम का होता है द्विक्लोण होता है, द्विक्लोण आपका होता है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है पोटास एलम का रासायनिक सूत्र बताना है कमेंट सेक्शन में। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि ये क्या होता है आपका बाबू कि कम आयनित होते हैं। ये क्या होते हैं? कम आयनित होने के कारण ये क्या होते हैं, यानी वीक इसका एसिड बनाता है, वीक एसिड का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रबल लवण कौन सा होता है। प्रबल की बात हो रहा है तो यानी स्ट्रॉन्ग की बात हो रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड की बात हो रहा है, स्ट्रॉन्ग साल्ट की बात हो रही है, सॉरी साल्ट की बात हो रहा है, तो आपका NaCl। अगला क्वेश्चन आपका, तो इसका राइट जवाब ये हो गया आपका NaCl। निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा। तो एक से अधिक अम्लीय लवण बनाने का गुण H3PO4 के पास है, तो H3PO4 आपका राइट जवाब हो जाएगा कमेंट सेक्शन में H3PO4। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है, 1 बिलियन किसी नीले लिटमस को लाल रंग में कर देता है, तो यह संभवतः पीएच मान इसका क्या होगा। तो पीएच मान इसका क्या होता है, तो 6 हो जाएगा। नहीं, नीले को जब लाल करेगा तो इसका पीएच का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आपको बताना है कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है और बेसिक का यानी क्षार का पीएच मान कितना होता है और उदासीन का पीएच मान कितना होता है। जल के अम्लीय एवं क्षारकीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं। तो आपका इसका राइट जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन धन आयन एवं आपको हाइड्रोक्साइड ऋण आयन, यानी ये दोनों आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। तो धातु से ठंडा होकर धातु हाइड्रोक्साइड बनाने का काम है तो सोडियम एवं पोटेशियम का काम है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट जवाब हो जाएगा सोडियम एंड पोटेशियम। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। तो दीवारों को सफ़ेद करने का उपयोग किया है गया आपका तो चूना का किया जाता है CaOH होल ट्वाइस। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना का सूत्र है। तो बुझा हुआ चूना कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच मान होगा। जलीय विलयन का पीएच मान का हो जाएगा तो 7 हो जाएगा, पूरा इसका क्या हो जाएगा 7 आपका पीएच मान हो जाएगा 7।
अगला क्वेश्चन है आपका एसिटिक अम्ल का उपयोग नाम है। तो एसिटिक अम्ल का उपयोग नाम बताना आपको मेथनोइक अम्ल होता है। क्या होता है? मेथनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी। तो फार्मिक अम्ल का आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि फार्मिक अम्ल यानी फार्मिक एसिड को हम लोग रासायनिक नाम में क्या कहते हैं, उपयोग नाम में क्या कहते हैं? उपयोग नाम। तो आप बताना फार्मिक अम्ल का उपयोग नाम। लिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो लाल को नीला करेगा तो इसमें OH आपका OH रहेगा, OH आपका जो लाल को नीला करेगा। अगला क्वेश्चन है कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो नीले लिटमस को लाल करेगा तो इसका क्या हो जाएगा? आपको pH मान 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5, यानी pH मान इसका कितना हो जाएगा? 5, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 का, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? यानी प्राकृतिक स्रोत ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो याद रहे आपका ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो टमाटर में। कहाँ पाया जाता है? टमाटर में आपका ऑक्जेलिक अम्ल आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड में, बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो ये आपको टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 × 1/2 H2O होता है। यानी इसको कहते हैं हम लोग कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, इसका नाम है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला है लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारकीय, तब यह किस रंग का होता है? तो ना अम्लीय होगा ना क्षारकीय, तो आपको बैगनी रंग का होता है। किस रंग का होगा? बैगनी रंग का होता है, याद रखिएगा, बैगनी रंग का आपका हो जाता है ये, ना अम्लीय होता है ना क्षारकीय। तो अगला क्वेश्चन है किसी भी उदासीन विलयन का pH मान होता है? तो क्या होता है? 7 होता है। याद रखिए, अभी बताए थे pH मान कितना होता है? 7 होता है। अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सा लवण है? लवण आपको बताना है कौन सा लवण है। तो K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, K2SO4 आपका क्या है कि लवण है इसमें। अगला है किसी लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होगा? तो किसी लाल तप्त आयरन पर आपको Fe3O4 आपको O4 आपको प्राप्त होती है। याद रखिएगा, इसका रासायनिक सूत्र ये आपको कमेंट में बताना है, हम नहीं बता रहे हैं, इसलिए कि आपको कमेंट में कुछ छोड़ रहे हैं जो आपको बताना है ज़रूर। अगला क्वेश्चन है हमारे शरीर में pH कितने परास के बीच कार्य करता है? जो हमारा बॉडी में है pH का मान वो परास कितने तक कार्य करता है? तो याद रखिएगा इसका pH का मान कितना होता है? तो 7 से 7.8 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में pH कितने परास पर काम करता है? तो 7 से 7.8 होता है, यानी 7 से आपको 7.8 तक आपका शरीर में कार्य करता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25 का, बेकिंग पाउडर कौन सूत्र होता है? बेकिंग पाउडर यानी बेकिंग पाउडर को रासायनिक नाम है तो NaHCO3 इसको क्या कहते हैं हम लोग? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, बेकिंग सोडा। अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है? विजातीय यौगिक बताना है जो अलग है इन सभी से। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, बाकी ये सब तीनों एक ही होता है। चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर एक सजातीय में आते हैं, ये सजातीय में आते हैं। बाकी आपका जो POP है वो विजातीय में है। तो आपका राइट जवाब इसका कमेंट सेक्शन में क्या हो जाएगा? तो D हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 का, निम्नलिखित में सेहत का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? तो सेहत का क्षारीय मान होता है 13 होता है। कितना होता है? 13, यानी 13, ऑप्शन हो जाएगा D। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 28 का, निम्नलिखित अम्लों में से कौन प्रबल अम्ल है? प्रबल अम्ल के बाद बताना स्ट्रॉन्ग का। तो सल्फ्यूरिक अम्ल कौन सा होगा? सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका राइट जवाब हो जाए H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल C। अगला क्वेश्चन आपके सामने निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं है? इसमें क्षारक नहीं है बताना। तो NaCl क्या है? ये लवण है आपको, NaCl आपको क्या है? साल्ट है ये, यानी इसका राइट जवाब हो जाएगा B, नहीं है कह रहा है क्वेश्चन B। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है निम्नलिखित क्षारकों में कौन प्रबल क्षारक है? तो प्रबल क्षारक आपको बताना है तो NaOH, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड NaOH। अगला क्वेश्चन आपके
31 कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय मादे में बदल जाती है, इन्हें कहते हैं। तो अम्लीय क्षारकीय तो गंधीय सूचक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग बाबू? गंधीय सूचक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यानी इसका राइट जवाब हो जाएगा गंधीय सूचक। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बनाते हैं। तो क्या बनाते हैं बाबू? तो इनमें से सभी बनाते हैं। संगत लवण भी बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाएगा और जल का भी निर्माण करेगा, यानी सभी, ऑल ऑफ दीज। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 33 का है, सभी अम्लों में पाया जाता है। तो सभी अम्लों में पाया जाता है, आपको क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है। सभी जितने अम्ल होते हैं इसमें क्या पाया जाता है बाबू? H धन आयन पाया जाता है, हाइड्रोजन आयन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं। तभी तो पढ़ का ऊपर के तो क्या होते हैं बाबू? एसिड होता है, यानी अम्लीय होता है, एसिड होता है अम्लीय, यानी राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 35 का रहा है, जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है? जल में जो घुलनशील है उस क्षारक के बारे में क्या सत्य है? इन्हें क्षार कहते हैं, ये तो बात सही है, इन्हें क्षार कहते हैं। ये स्वाद में कड़वा होते हैं, ये भी सही है। प्राकृतिक क्षारक होती है, सही है, यानी सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पीएच में पी सूचक है। पी किसका सूचक है? तो आपको बताना है पोन्टेज का यानी होता है, पुंसास जिसको कहते हैं, ये आपको पुंसा। पीएच स्केल का खोज किसने किया था, ये आपको बताना है। पीएच स्केल का खोज किसने किया, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, किस वैज्ञानिक ने किया था। अगला क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है निम्नलिखित में? तो आपको राइट जवाब हो जाएगा सिरका। सिरका जो आपका एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। सिरका में कौन सा पाया जाता है बाबू? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है, बहुत बार आप लोग पढ़ के आए हैं, ये बहुत पहले से। अगला क्वेश्चन है, सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। सिट्रिक माने जब खट्टा पदार्थ होता है, संतरा हो गया, नींबू हो गया, जिसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक एसिड पाया जाता है आपको। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, टार्ट्रिक अम्ल इनमें से किस में पाया जाता है? तो टार्ट्रिक होता है आपका इमली में। किस में होता है बाबू? इमली में। तो टमाटर में ऊपर पढ़ के आए थे, आपको कौन सा अम्ल पाया जाता है? ताक्जेलिक अम्ल। इसमें आपको ये प्रश्न का उत्तर हो जाएगा इमली, टार्ट्रिक अम्ल। आया हो क्वेश्चन एबीएम में। अगला क्वेश्चन, लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो लैक्टिक अम्ल आपको दूध दही आप जो खाए हैं तो उसको पता होना चाहिए कि लैक्टिक अम्ल उसमें पाया जाता है। कौन सा होता है? दूध में, दही में, यानी दही में आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये इसमें कौन सा पाया जाता है? वो मेथनोइक अम्ल, जिसको हम लोग फार्मिक अम्ल भी कहते हैं, फार्मिक एसिड भी कहते हैं आम भाषा में। फार्मिक अम्ल, ऐसे आपको मेथनोइक अम्ल इसका उपयुक्त नाम में कहते हैं, तो याद रखिएगा मेथनोइक अम्ल। चींटी डंक काटे या नेटल डंक मारे। दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? जिसका पीएच मान 5.5 से कम हो जाएगा उसके दांतों का क्षय स्टार्ट हो जाएगा। तो पीएच मान 5.5 से कम होने लग पर। अगला क्वेश्चन है आपका, हमारे पेट उदर से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो आपका पेट से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो HCl। देखना जितना आप लोग जाइम खाते हैं उसमें HCl जरूर रहता है, जितना भी दवा जाइम खाते हैं। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग बाबू? सोडियम क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड, NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है। धोने का सोडा, तो धोने का सोडा Na2CO3 × 10H2O होता है, याद रखिएगा, Na2CO3 × 10H2O। तो इसको बताना आपका रासायनिक नाम कमेंट सेक्शन में, केमिकल नेम इसका बताना है आपको कमेंट सेक्शन में। जो आपको ऊपर हम बता गए थे, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है तो सोडियम कार्बोनेट होता है, तो सोडियम डेकाहाइड्रेट होता है। आपको तीनों में बताना है। ऊपर वाला भी क्वेश्चन आपको करके गए थे हम, जो बताकर। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है, तो आइएगा, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, यानी बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम। जो आपको पिछला क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था उसको सुधार लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, बोले होंगे तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र आपका क्या होता है? आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। NaHCO3, NaHCO3, NaHCO3।
यानी ऑप्शन नंबर सी। 48 क्वेश्चन कर कि जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो अस्थायी कठोरता जो है उसको दूर करने के लिए धोवन सोडा का उपयोग करते हैं हम लोग, धोवन सोडा, जिसको वाशिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं, वाशिंग सोडा के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर, सोडा अम्ल अग्निशामक में किस का उपयोग किया जाता है। सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग करते हैं हम लोग। तो 49 का आंसर हो जाए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग करते हैं। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट किसका रासायनिक नाम है, आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में। अगला लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, सल्फेट और हाइड्रेट हीमेटाइड्रेट का अन्य नाम है। तो इस सब लोग जानते हैं क्या नाम है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको शॉर्ट में POP कहते हैं। ठीक है, तो इसका रासायनिक सूत्र आप लोग बताएं लास्ट में आप कमेंट सेक्शन में। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे और खूब पढ़ाई करते रहिए। चलिए, थैंक यू, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।